नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, आज इस वीडियो के अंदर हम प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी हुई कहानी है गुल्ली डंडा, उसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा रिवीजन आप लोगों को करा देता हूं। इससे पहले हम लोग एक वीडियो देख चुके हैं जिसमें मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय और इस कहानी की शॉर्ट समरी मैंने आप लोगों को बताई है। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, आज इस वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर हम लोग फिनिश कर लेंगे। तो देखिए, ये जो कहानी है इसके अंदर कथानायक और जो गया है वो दोनों बाल सखा होते हैं, बचपन के मित्र होते हैं। और जो कथानायक है उसका प्रिय खेल है गुल्ली डंडा। तो कथानायक और जो उसका मित्र है गया, दोनों बचपन में बिल्कुल प्रेम से, सहज भाव से गुल्ली डंडा खेलते हैं। लेकिन जब 20 वर्ष बाद जब कथानायक एक अफसर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, अफसर बनकर गांव में आता है, तो अपनी बचपन की यादों को ताज़ा करने के लिए वह अपने बचपन के बाल सखा मित्र को, गया को ढूंढता है और उसके साथ में गुल्ली डंडा खेलने के लिए वह उससे निवेदन करता है। दोनों जो है गांव से बाहर जो है गिल्ली डंडा खेलने के लिए चले जाते हैं, ठीक है। और वहां पर जब गिल्ली डंडा खेलते हैं तो जो गया है उसके खेल में बचपन का जैसा जो तेज था वो दिखाई नहीं देता है। तो ये कहानी इस बात को स्पष्ट करती है कि जो पद और प्रतिष्ठा होती है वो मनुष्य और मनुष्य के बीच में भेदभाव पैदा कर देती है। साथ ही इस कहानी के माध्यम से कई तरह की बातें भी उजागर होती हैं कि समाज में जो रिश्वतखोरी है वो किस तरह से है। तो यहाँ पर जब बचपन के अंदर कथानायक और गया जब गुल्ली डंडा खेलते हैं तो जो गया है वो खेलने में बड़ा ही चतुर है, होशियार है और वह कथानायक को खूब पदाता है। लेकिन वहाँ पर वह कथानायक उसे वो बातें याद दिलाता है कि मैंने तुझे अमरूद खिलाया था, तो मुझे पहले मेरा अमरूद वापस लौटा दे, तभी मैं तुम्हें अपनी जो बाजी है वो वापस मैं तुम्हें दूंगा। इस बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा भी होता है। जो गया है उसने जो है क्या कहा, उसको गाली दी, बदले में कथानायक ने भी गाली दी। इसके बदले में गया ने कथानायक को पीट दिया, और पीट दिया तो इस बात को लेकर के जो कथानायक है वो अपने घर पर भी नहीं बताता। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि जब बच्चे खेलते हैं तो उनमें कई बार लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो अपने लड़ाई की या मारपीट की बात अपने घर पर क्यों नहीं बताते हैं। तो उसका कारण है कि भाई घर पर अगर वो बताएंगे तो हो सकता है कि उन्हें फिर से खेलने के लिए वहाँ नहीं भेजा जाए, तो इस तरह से उनका खेल छूट जाएगा और इसी भाव से वो घर पर शायद नहीं बताते हैं। ये कारण यहाँ पर रहा होगा। तो देखिए, अब तक हम लोग जो पढ़ चुके हैं आप लोग यहाँ निकाल लीजिए, पेज नंबर 61 पर निकाल लीजिए। आप लोग पेज नंबर 61 पर आप निकाल लीजिए कि यहाँ पर उन्हीं दिनों पिताजी का वहाँ से तबादला हो गया। यानी कि तबादला किसका हो गया, जो कथानायक थे उनका पिताजी जो थे दारोगा थे, उनका क्या हो गया, तबादला हो गया, यानी ट्रांसफ़र हो गया। नई दुनिया देखने की खुशी में ऐसा फूला कि अपने हम जोलियों से, अपने सगे जो मित्र मंडली थी उनसे बिछड़ जाने का बिल्कुल भी दुख न हुआ। पिताजी दुखी थे, ये बड़े आमदनी की जगह थी और अम्मा जी भी दुखी थी। यहाँ सब चीज़ें सस्ती थी और मोहल्ले की स्त्रियों से घेराव सा हो गया था। लेकिन मारे खुशी के फूला न समाता था, क्योंकि बाहर जाने का एक अवसर मिल रहा था, इसलिए जो कथानायक है बड़ा प्रसन्न था। लड़कों से जीट उड़ा रहा था, यानी कि लड़कों के बीच में क्या करता था, गप रहा था, वो गप मार रहा था। वहाँ ऐसे घर थोड़े ही होते हैं, ऐसे ऐसे ऊँचे घर है कि आसमान से बातें करते हैं। वहाँ के अंग्रेजी स्कूल में कोई मास्टर लड़कों को पीटे तो उसे जेल हो जाए। यानी गप्प मार रहा था कौन, कथानायक, अपने गांव के अपने दोस्तों के सामने। मेरे मित्रों की फैली हुई आंखें और चकित मुद्रा बतला रही थी कि मैं उनकी निगाह में कितना ऊंचा उठ गया हूं। बच्चों में मिथ्या को सत्य बना लेने की शक्ति है। तो देने का मतलब है कि जो बच्चे हैं वो झूठी बातों को भी सच बना लेते हैं और उन बातों को बड़ा चढ़ा करके सोचना शुरू कर लेते हैं, जिसे हम जो सत्य को मिथ्या बना लेते हैं वह क्या समझेंगे, ठीक है। और हम जो हैं वो सत्य को भी क्या बना लेते हैं, झूठ बना लेते हैं, और वो झूठी बात को भी क्या बना लेते हैं, सच बना लेते हैं। बच्चों में मिथ्या को सत्य बना लेने की शक्ति है, जिसे हम जो सत्य को मिथ्या बना लेते हैं हम क्या समझेंगे। उन बेचारों को मुझसे कितनी स्पर्धा
हो रही थी, मानो कह रहे थे तुम भगवान हो भाई, जाओ, हमें तो इसी उजड़ ग्राम में जीना भी है और मरना भी है, तुम जाओ भाई, तुम बहुत बड़े आदमी हो। 20 साल गुजर गए। अब देखिए यहाँ तक हम पढ़ चुके थे ये। अब 20 साल गुजर गए, मैंने इंजीनियरिंग पास की और उसी ज़िले का दौरा करता हुआ उसी कस्बे में पहुंचा और डाक बंगले में ठहरा। उस स्थान को देखते इतनी मधुर बाल स्मृतियाँ, बचपन की स्मृतियाँ हृदय में जाग उठी कि मैंने छड़ी उठाई और कस्बे की सैर करने निकला। आँख किसी प्यासे पथिक की भांति, आंखें जो हैं किसी प्यासे राहगीर की तरह बचपन के उन क्रीड़ा स्थलों को यानी खेल के स्थानों को देखने के लिए व्याकुल हो रही थी, पर उस परिचित नाम के सिवा वहाँ और कुछ परिचित न था। और वो परिचित नाम कौन था? गया। जहाँ खंडर था वहाँ पक्के मकान खड़े थे, जहाँ बरगद का पुराना पेड़ था वहाँ अब सुंदर बगीचा बन गया है। स्थान की काया पलट हो गई थी। अगर उसके नाम और स्थिति का ज्ञान ना होता तो मैं इसे पहचान भी ना सकता। बचपन की संचित और अमर स्मृतियाँ बाहाँ खोले अपने उन पुराने मित्रों से गले मिलने को अधीर हो रही थी, मगर वह दुनिया बदल गई थी। ऐसा जी होता था कि उस धरती से लिपट कर रोऊं और कहूं, तुम मुझे भूल गई है, मैं तो अब भी तुम्हारा वही रूप देखना चाहता हूं। तो ये क्या बताया गया है कि समय के साथ साथ जो स्थान होते हैं उनका कायाकल्प हो जाता है, वो जगह परिवर्तित हो जाती है। जिस स्थान पर बचपन में वह गया के साथ या अपने बाल मित्रों के साथ में वहाँ खेलता था, उन स्थानों पर अब बड़े बड़े मकान बन गए, बड़े बड़े सुंदर बगीचे बन गए, बिल्कुल परिवर्तित हो गया। लेकिन जो कथा नायक है उसके मन में तो अपने बचपन की वो मधुर यादें इसी तरह आंखों में समाई हुई है, तो उसका बार बार मन व्याकुल हो रहा है। लेकिन वहाँ पर वो केवल गया के अलावा किसी को इस समय नहीं जानता है, तो उसी चीज़ को वो ढूंढ रहा है। सहसा एक खुली हुई जगह में मैंने 2-3 लड़कों को गुल्ली डंडा खेलता देखा। यानी कि बचपन में जो खेल खेल रहा था अब वो बड़ा हो गया है, लेकिन अचानक वहाँ घूमते घूमते उन्होंने 2-3 लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते हुए देखा। एक क्षण के, एक पल भर के लिए मैं अपने को बिल्कुल भूल गया कि मैं एक ऊंचा अफसर हूँ। सहाबी ठाठ में, रोब और अधिकार के आवरण में मैं सब चीज़ भूल बैठा। जाकर एक लड़के से पूछा, क्यों बेटे, यहाँ कोई गया नाम का आदमी है? एक लड़के ने गुल्ली डंडा समेटकर सहमे हुए स्वर में कहा, कौन गया? गया चर्मकार? मैंने यूं ही कहा, हाँ वही। गया नाम का कोई आदमी है तो शायद वही है। हाँ है तो जरा उसे बुला सकते हो? लड़का दौड़ता हुआ गया और क्षण भर में एक 5 हाथ के काले देव को साथ लिए आता दिखाई दिया। मतलब वो कौन को लिया है? गया को। मैं दूर से ही पहचान गया। उसकी ओर लपकना चाहता था, उसके गले लिपट जाऊं, पर कुछ सोचकर रह गया। बोला, कहो गया, मुझे पहचानते हो? गया ने झुककर सलाम किया। हाँ मालिक, भला पहचानूंगा क्यों नहीं। आप मज़े में रहें, बहुत मज़े में। तुम अपनी कहो। डिप्टी साहब का साइस हूँ। वो कहता है कि मैं डिप्टी साहब का साइस हूँ, मतलब घोड़े की नौकरी करने वाला। साइस किसको कहते हैं बच्चों? ये लिख लेना, आपसे पूछा जाएगा कि साइस किसे कहते हैं। यानी घोड़े की नौकरी करने वाला जो व्यक्ति है उसको साइस कहते हैं। तो ये डिप्टी साहब का क्या था? साइस था। मतई, मोहन, दुर्गा सब कहाँ हैं? कुछ खबर है? जो कथा नायक है वो बचपन के मित्रों के नाम बोल रहा है। मतई, मोहन, दुर्गा सब कहाँ हैं? मतई तो मर गया, दुर्गा और मोहन दोनों डाकिये हो गए हैं। और आप? मैं तो ज़िले का इंजीनियर हूँ। मैं तो इस ज़िले के अंदर क्या बन गया हूँ? इंजीनियर बन गया हूँ। तो आप ध्यान रख लेना, दुर्गा और मोहन किस पोस्ट पर लगे हैं? डाकिये की पोस्ट पर लगे हैं। मैं तो ज़िले का इंजीनियर हूँ। सरकार तो पहले ही बड़े जहीन थे। यानी कि कथा नायक के बारे में गया बोल रहा है कि सरकार आप तो पहले ही बड़े लोग थे, क्योंकि पिताजी क्या थे? दारोगा थे। अब कभी गुल्ली डंडा खेलते हो? गया ने मेरी ओर प्रश्न की आंखों से देखा। अब गुल्ली डंडा क्या खेलूंगा सरकार, अब तो धंधे से छुट्टी नहीं मिलती है। आओ आज हम तुम खेलें, तुम पदाना हम पदेंगे, तुम्हारा एक दाव हमारे ऊपर है, वह आज ले लो। गया बड़ी ही मुश्किल से राजी हुआ। वह ठहरा टके का मजदूर,
मैं एक बड़ा अफसर, हमारा और उसका क्या जोड़। बेचारा झेप रहा था, शर्मा रहा था, लेकिन मुझे भी कुछ कम झेप नहीं थी। इसलिए नहीं कि मैं गया के साथ खेलने जा रहा था, बल्कि इसलिए कि लोग इस खेल को अजूबा समझकर इसका तमाशा बना लेंगे और अच्छी खासी भीड़ लग जाएगी। उस भीड़ में आनंद कहाँ रहेगा, पर खेले बगैर तो रहा नहीं जाता। आखिर निश्चय हुआ कि दोनों जने बस्ती से बहुत दूर एकांत में जाकर खेले। वहाँ कौन देखने वाला बैठा होगा, मज़े से खेलेंगे और बचपन की उस मिठाई को खूब रस ले लेकर खाएंगे। मैं गया को लेकर डाक बंगले पर आया और मोटर में बैठकर दोनों मैदान की ओर चले। साथ में कुल्हाड़ी ले ली। मैं गंभीर भाव धारण किए हुए था, लेकिन गया इसे अभी तक मजाक ही समझ रहा था। फिर भी उसके मुख पर उत्सुकता और आनंद का कोई चिन्ह नहीं था। शायद वह हम दोनों में जो अंतर हो गया था वही सोचने में मग्न था, क्योंकि एक अफसर और एक नौकर, तो दोनों में कहाँ बराबरी का मुकाबला। मैंने पूछा, तुम्हें कभी हमारी याद आती थी गया? सच कहना। गया झेंपता हुआ बोला, मैं आपको याद करता हुजूर, किस लायक हूँ। भाग में आपके साथ कुछ दिन खेलना बदा था, नहीं मेरी क्या गिनती। मैंने कुछ उदास होकर कहा, लेकिन मुझे तो बराबर तुम्हारी याद आती थी। तुम्हारा वह डंडा जो तुमने तान कर जताया था, याद है ना? गया ने पछताते हुए कहा, वह लड़कपन था सरकार, उसकी याद न दिलाओ। वाह, वह मेरे बाल जीवन की सबसे रसीली याद है। तुम्हारे उस डंडे में जो रस था वह तो अब न आदर सम्मान में पाता हूँ, ना धन में पाता हूँ। कुछ ऐसी मिठास थी उसमें कि आज तक उससे मन मीठा होता रहता है। मतलब बचपन की जो यादें हैं, बचपन की जो स्मृतियां हैं, वो रह रह करके हमें याद आती हैं। ठीक है, इतनी देर में हम बस्ती से कोई 2-3 मील निकल गए। चारों तरफ सन्नाटा है। पश्चिम और कोसों तक भीमताल फैला हुआ था। तो ध्यान रख लेना, गया और कथानायक गांव से दूर गए थे। वो स्थान कौन सा था? वो भीमताल था। अंडरलाइन कर लीजिए, भीमताल फैला हुआ था, जहां आकर हम किसी समय कमल पुष्प तोड़ ले जाते थे और उसके झुमके बनाकर कानों में डाल लेते थे। जेठ की संध्या, यानी ज्येष्ठ का जो महीना होता है, उसमें संध्या केसर में डूबी चली आ रही है। मैं लपक कर एक पेड़ पर चढ़ गया और एक टहनी काट लाया। चटपट गुल्ली डंडा बन गया। खेल शुरू हो गया। मैंने गुच्ची में गुल्ली रख कर उछाली। अब गुच्ची क्या होती है? जैसे अपन जब खेलते हैं तो जमीन के अंदर एक गड्ढा सा रख लेते हैं और उस गड्ढे के अंदर जैसे पिल बनाते हैं, कंचा खेलते हैं तो उसको पिल भी बोलते हैं अपन। ऐसी एक गुच्ची बना लेते हैं, उसके अंदर जो है वो जो गुच्ची डंडा जो है, गुल्ली डंडा, गुल्ली उसके ऊपर रखी जाती है और फिर डंडे से उसको दूर फेंका जाता है। वो जितनी दूर जाती है वहाँ से जो खिलाड़ी वहाँ पर जो दे रहा होता है, यानी कि एक तरह से क्या बोलते हैं उसको, जो दूसरा पदरा होता है, यानी कि एक तो खेलने वाला रहता है और एक फील्डिंग करने वाला रहता है। जो फील्डिंग करने वाला रहता है वहाँ से वो निशाना लगाता है। अगर वो डंडे पर पड़ जाती है तो आउट हो जाता है, नहीं होता है तो फिर वो उसको मारता है, जहाँ तक जाती है वहाँ तक ले जाता है। और वो सामने क्या करता है, कैच करने के लिए खड़ा रहता है। कैच आ जाती है तो आउट हो जाता है। तो ये बड़ा शानदार खेल है गुल्ली डंडा। बचपन में मैंने भी खूब खेला इसको, और पहले के जो खेल होते थे वो इसी तरह के खेल होते थे। तो गया ने पछताते हुए, ठीक है, चटपट गुल्ली डंडा बन गया। खेल शुरू हो गया। मैंने गुच्ची में गुल्ली रखकर उछाली। गुल्ली गया के सामने से निकल गई। उसने हाथ लपकाया जैसे मछली पकड़ रहा हो। गुल्ली उसके पीछे जाकर गिरी। यह वही गया है जिसके हाथों में गुल्ली जैसे आप ही आकर बैठ जाती थी। वह दाहिने बाइने कहीं हो, गुल्ली उसकी हथेलियों में ही पहुंचती थी, जैसे गुल्लियों पर वशीकरण डाल देता हो। नई गुल्ली, पुरानी गुल्ली, छोटी गुल्ली, बड़ी गुल्ली, नोकदार गुल्ली, सपाट गुल्ली, सभी उससे मिल जाती थी, जैसे उसके हाथों में कोई चुंबक हो, गुल्लियों को खींच लेता हो। लेकिन आज गुल्ली को उससे वह प्रेम नहीं रहा। फिर तो मैंने पदाना शुरू किया। मैं तरह तरह की धांधलियाँ कर रहा था, अभ्यास की कसर बेईमानी से पूरी कर रहा था। हूच जाने पर भी डंडा खेले जाता था। हालांकि शास्त्र के अनुसार गया की बारी आनी चाहिए थी। गुल्ली पर ओछी चोट पड़ती और वह जरा दूर पर गिर पड़ती तो मैं झटपटाकर उसे खुद उठा लेता, दोबारा टांड लगाता। गया वह सारी
दिगिया देख रहा था पर कुछ ना बोलता था, जैसे उसे वह सब कायदे कानून भूल गए हो। उसका निशाना कितना अचूक था। गुल्ली उसके हाथ से निकलकर टन से डंडे में आकर लगती थी। उसके हाथ से छूटकर उसका काम था डंडे से टकरा जाना, लेकिन आज वह गुल्ली डंडे में लगती ही नहीं। कभी दाहिने जाती है, कभी बाएं, कभी आगे, कभी पीछे। आधे घंटे पदाने के बाद एक बार गुल्ली डंडे में आ लगी। मैंने धांधली की, गुल्ली डंडे में नहीं लगी। बिल्कुल पास से गई है, लेकिन लगी नहीं। गया ने किसी प्रकार का असंतोष प्रकट नहीं किया। उन्होंने यही कहा, न लगी होगी। डंडे में लगती तो क्या मैं बेईमानी करता? नहीं भैया, तुम भला बेईमानी क्यों करोगे? बचपन में मजाल था कि मैं ऐसा घपला करके जीता बचता, यही गया गर्दन पर चढ़ बैठता, लेकिन आज मैं उसे कितनी आसानी से धोखा दिए चला जाता था। गधा है, सारी बातें भूल गया है। यानी सहसा गुल्ली फिर डंडे से लगी और इतने जोर से लगी जैसे बंदूक छूटी हो। इस प्रमाण के सामने अब किसी तरह की धांधली करने का साहस मुझे इस वक्त भी न हो सका, लेकिन क्यों न एक बार सबको झूठ बताने की चेष्टा करूं। मेरा हर्जी क्या है? मान गया तो वाह वाह, नहीं तो 2-4 हाथ पदना ही पड़ेगा। अंधेरा का बहाना करके जल्दी से गैला छुड़ा लूँगा, फिर कौन दाव देने आता है। गया ने विजय के उल्लास में कहा, लग गई, टन से बोली। मैंने अनजान बनने की चेष्टा करके कहा, तुमने लगते देखा? मैंने तो नहीं देखा। टन से बोलिए सरकार, और जो किसी ईंट से लग गई हो। मेरे मुख से यह वाक्य उस समय कैसे निकला, इसका मुझे खुद आश्चर्य है। इस सत्य को झुठलाना वैसा ही था जैसे दिन को रात बताना। हम दोनों ने गुल्ली को डंडे में जोर से लगते देखा था, लेकिन गया ने मेरा कथन स्वीकार कर लिया। हाँ, किसी ईंट में ही लगी होगी। डंडे में लगती तो इतनी आवाज़ ना आती। मैंने फिर पदाना शुरू कर दिया, लेकिन इतनी प्रत्यक्ष धांधली कर लेने के बाद गया की सरलता पर मुझे दया आने लगी। इसलिए जब तीसरी बार गुल्ली डंडे में लगी तो मैंने बड़ी उदारता से दाव देना तय कर दिया। गया ने कहा, अब तो अंधेरा हो गया है भैया, कल पर रखो। मैंने सोचा, कल बहुत सा समय होगा, यह न जाने कितनी देर पदाए, इसलिए इसी वक्त मामला साफ कर लेना अच्छा होगा, यानी मामला निपटा लेना चाहिए। नहीं, अभी बहुत उजाला है, तुम अपना दाव ले लो, गुल्ली सूझेगी नहीं। कुछ परवाह नहीं। गया ने पदाना शुरू किया, पर उसे अब बिल्कुल अभ्यास न था। उसने 2 बार टांड लगाने का इरादा किया, पर दोनों ही बार हुच गया, यानी छूट गया वो। 1 मिनट से कम में वह दाव पूरा कर चुका था। बेचारा घंटा भर पदा, पर 1 मिनट में ही अपना दाव खो बैठा। मैंने अपने हृदय की विशालता पर परिचय दिया। एक दाव और खेल लो, तुम तो पहले ही हाथ में हुच गए। नहीं भैया, अब अंधेरा हो गया, तुम्हारा अभ्यास छूट गया, कभी खेलते नहीं। खेलने का समय कहाँ मिलता है भैया। हम दोनों मोटर पर जा बैठे और चिराग जलते जलते पड़ाव पर पहुँच गए। गया चलते चलते बोला, कल यहाँ गुल्ली डंडा होगा, सभी पुराने खिलाड़ी खेलेंगे, तुम भी आओगे? जब तुम्हें फुर्सत हो तभी खिलाड़ियों को बुलाऊं। मैंने शाम का समय दिया और दूसरे दिन मैच देखने गया। कोई 10-10 आदमियों की मंडली थी। कई मेरे लड़कपन के साथी निकले। अधिकांश युवक थे जिन्हें मैं पहचान न सका। खेल शुरू हुआ। मैं मोटर पर बैठा बैठा तमाशा देखने लगा। आज गया का खेल, उसका वह नैपुण्य देखकर मैं चकित हो गया। टांड लगाता तो गुल्ली आसमान से बात करती। कल किसी वह झिझक, वह हिचकिचाहट, वह बेदिली आज न थी। लड़कपन में जो बात थी आज उसने प्रौढ़ता प्राप्त कर ली थी। कहीं कल इसने मुझे इस तरह पदाया होता तो मैं जरूर रोने लगता। उसके डंडे की चोट खाकर गुल्ली 200 गज की खबर लाती थी। पदने वालों में एक युवक ने कुछ धांधली की। उसने अपने विचार में गुल्ली लपक ली थी। गया का कहना था गुल्ली जमीन पर लगकर उछली थी। इस पर दोनों में ताल ठोकने की नौबत आई। युवक दब गया। गया का तमतमाया हुआ चेहरा देखकर डर गया। अगर वह दब जाता तो जरूर मारपीट हो जाती। मैं खेल में ना था, पर दूसरों के इस खेल में मुझे वही लड़कपन का आनंद आ रहा था जब हम सब कुछ भूलकर खेल में मस्त हो जाते थे। अब मुझे मालूम हुआ कि कल गया ने मेरे साथ खेला नहीं, केवल खेलने का बहाना किया।
उसने मुझे दया का पात्र समझा। मैंने धांधली की, बेईमानी की, पर उसे जरा क्रोध न आया, इसीलिए कि वह खेल नहीं रहा था, मुझे खिला रहा था, मेरा मन रख रहा था। वह मुझे पदाकर मेरा कचूमर नहीं निकालना चाहता था। मैं अब अफसर हूँ, ये अफसरी मेरे और उसके बीच में दीवार बन गई है। मैं अब उसका लिहाज पा सकता हूँ, अदब पा सकता हूँ, साहचर्य नहीं पा सकता। लड़कपन था तब मैं उसका समकक्ष था, हम में कोई भेद नहीं था। ये पद पाकर अब मैं केवल उसकी दया के योग्य हूँ। वह मुझे अपना जोड़ नहीं समझता, वह बड़ा हो गया है और मैं छोटा हो गया हूँ। कितना मतलब एक आत्मीयता, कहते हैं ना, गला भराया इसको पढ़ते पढ़ते। कितनी शानदार बचपन की स्टोरी है कि दो बचपन के साथी जो साथ में खेलते थे, उनमें एक अफसर बन गया और एक गांव के अंदर ही साइस, एक डिप्टी का, एक घोड़े का नौकर। लेकिन जब वो उससे बचपन में वापस खेलने आता है तो किस तरह से स्थिति होती है। तो देखिए इसके क्वेश्चन आंसर देखो बच्चों। इस कहानी में कथानायक विलायती खेलों का सबसे बड़ा ऐब क्या मानते हैं कि वो महंगे होते हैं। भाई विलायती जो खेल होते हैं उनका सबसे बड़ा ऐब होता है कि वो महंगे होते हैं। कहानी में कथानायक और उसका मित्र गुल्ली डंडा खेलने कहाँ गए थे? भीमताल गए थे। कहानी में लेखक जिस मित्र से मिला उसका नाम क्या था? गया। क्या नाम था? गया। कहानी का कथानायक बड़ा होकर क्या बना था? इंजीनियर बना था, बड़ा अफसर बना था। कथानायक ने गया को गुल्ली डंडा मैच देखने के लिए कब का समय दिया था? शाम का समय दिया था। कब का समय दिया था? शाम का समय दिया था। शाम को हम लोग वहाँ मैच खेलने आएंगे। गया के व्यक्तित्व की 3 विशेषताएं बताइए। तो देखिए जो गया है उनके व्यक्तित्व की कोई भी विशेषताओं के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात है कि वो गुल्ली डंडा क्लब का क्या है? चैंपियन है, दबंग है और सही को सही मानने वाला है। यानी गुल्ली डंडा का क्लब का चैंपियन है, दबंग है और सही को सही मानने वाला है। कथानायक को गुल्ली डंडा खेलों का राजा क्यों कहा जाता है? कथानायक को गुल्ली डंडा जो है खेलों का राजा इसलिए लगता है क्योंकि ये सब खेलों से अच्छा है और इस खेल के लिए कोई भी खर्चा नहीं होता है। इस खेल के लिए गुल्ली डंडा किसी भी पेड़ की टहनी तोड़कर आसानी से बनाया जा सकता है। ठीक है। खेल में पदने से बचने के लिए कथानायक क्या चालें चलता है? तो खेल में पदने से बचने के लिए कथानायक वो सब चाल चलता है जो शास्त्र विहित ना होकर भी क्षम्य है, जैसे गया को अमरूद खिलाना, सत्य को झुठलाना। इस तरह देखिए ये सभी क्वेश्चन आंसर आप लोग यहाँ पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे और ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये जो कहानी है इस बात को चरितार्थ करती है कि पद और प्रतिष्ठा जो है मनुष्य और मनुष्य के बीच में भेदभाव पैदा कर देता है। तो ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है बच्चों। मिलते हैं हम लोग अब अगले वीडियो के अंदर एक नए चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।